हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। क्या मामला फंसा हुआ है? कहाँ गायब हो? अच्छा, देखिए, ये हमने पढ़ा था कल, राइट? कल का ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट। PyMySQL इंपोर्ट किया था, ये कल डिटेल में सारा कोड बता रखा है मैंने। अमन भाई, इस तरीके से हम कोड लिखेंगे कनेक्ट करने के लिए कि यूज़र कौन है, राइट? यूज़र कौन है, होस्ट कौन है, पासवर्ड कौन है, और ये पाइथन माइस्क्ल से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हम एक कर्सर बनाते हैं। कर्सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे क्वेरीज को जा करके रन करे। ठीक है, क्वेरी हमें जो लिखना है वो क्वेरी नाम के वेरिएबल में लिख सकते हैं, और कर्सर के अंदर ही एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है, उससे वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे। अगर वो एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ रिजल्ट आता है तो वो फेच ऑल के थ्रू रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर नहीं आता है तो खाली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब फैचुअल के थ्रू रिजल्ट आ गया तो हमने ये चेक किया था कि भाई डेटाबेस हमारे पास 54 डेटाबेस है। उसके ऊपर हमने इन्यूमरेट लूप चला करके हमने चेक कर लिया कि सारे डेटाबेस का नाम मुझे दिखा दो, तो कुछ इस तरीके से आ गया, राइट? उसके बाद हमने दूसरी क्वेरी चला करके देख ली, वर्ल्ड डॉट कंट्री वाली। हमने बोला कर्सर के हेल्प से एग्जीक्यूट कर दो, राइट? तो अब ये भी क्योंकि वर्ल्ड डॉट कंट्री सारा डेटा ला करके देगा टेबल का, तो फैचुअल करा लिया। फैचुअल कराने के बाद हमने हर एक को लूप में कन्वर्ट कर लिया, और लूप में यहाँ पर हम चेक करें तो ऐसे करके रो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे डिटेल आ रहे हैं, लेकिन ये रो हमें समझ में आएंगे नहीं। तो इनको समझने के लिए हमने क्या किया, पांडास मॉड्यूल का यूज करके पांडास को, हम पांडास के अंदर डेटा फ्रेम को हमने सिंपल से वो रिजल्ट दे दिया। वो रिजल्ट क्या कर लेगा, अपने आप टेबल में कन्वर्ट कर देगा। टेबल में कन्वर्ट कर देगा तो वो कॉलम ला करके नहीं देता है, तो कॉलम हमें मंगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम रिजल्ट का पार्ट नहीं होता है। अब कॉलम मंगाने के लिए हमने बोला कि उसी कर्सर के पास डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे हमने डिस्क्राइब टेबल लिखते थे ना क्वेरी, तो उसी कर्सर के पास डिस्क्रिप्शन है, जा करके उस वैल्यू को ऑल कॉलम में जा करके क्या कर दो, अपेंड कर दो। तो ऑल कॉलम के अंदर वो सारे कॉलम मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट? और उसी डेटा फ्रेम को हम बोल देंगे कॉलम कहाँ से शो करना है, ऑल कॉलम से। और ये टेबल मुझे कुछ इस तरीके का लाके दे देगा जिसमें कॉलम्स भी मुझे शो हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? नो। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये काम करने के लिए हमें बार बार ये सारे क्वेरी लिखने पड़ेंगे, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कर्सर बनाना पड़ेगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट बोलना पड़ेगा, रिजल्ट को फैचुअल करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ये काम बार बार करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस काम से रिलेटेड एक फंक्शन ही बना दिया जाए, है ना, जो कि ये काम बार बार ना करना पड़े। तो ये टेबल एक बार आ जाता है, तो ये पांडास का फीचर है कि अगर मुझे टॉप 5 देखने तो मैं हेड लिख देता हूँ, बॉटम 5 देखने तो मैं टेल लिख देता हूँ, और एक आध सैंपल देखना है तो हम सैंपल देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग के 50 डेटा को ही पांडास के हेल्प से प्लॉट कर दो, और प्लॉट करके उन सब का मुझे पॉपुलेशन बता दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बेसिक सा चार्ट बना करके हमें दे देगा। ये एडवांस बनाने के लिए मैटप्लॉट्लिब और सीबॉन तो सीखेंगे सीखेंगे, ये पांडास के हेल्प से बन जाता है। ठीक है भाई, अमित, तो हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े, तो हमने मेक कनेक्शन नाम से क्या बना लिया, एक फंक्शन ही बना लिया। उसका क्या काम होगा, कनेक्शन बार बार स्टैब्लिश करना। और वो कनेक्शन में एरर आ सकता है, एरर क्या आ सकता है, पासवर्ड का एरर आ सकता है, राइट? तो इसीलिए हमने बोल दिया इस कोड को क्या कर लो, ट्राई कर लो। अगर ट्राई में सही हो जाता है तो कर्सर को रिटर्न कर देना। कर्सर को रिटर्न कर देना मतलब, क्योंकि कर्सर का ही तो आगे यूज करना है हमें। और अगर ट्राई में फेल हो जाता है तो रिटर्न में क्या कर देना, फॉल्स कर देना। फॉल्स मतलब कुछ भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। अब कर्सर हमारा बन गया, उसके बाद हमने मेक कनेक्शन नाम के फंक्शन को चला लिया। अब यहाँ से हम अपने कोड को चला सकते हैं। ये फंक्शन मैंने चलाया, यहाँ से मेक कनेक्शन मैंने चला लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डन। ठीक है, अब एक बात समझिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई श्रेय। हमें पता है कि अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर कर्सर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ध्यान से देखना, मैं ये थोड़ा सा पासवर्ड बदल देता हूँ। डन तो अब भी लिखा आ रहा है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि भाई डन लिखा आ रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रू पे डन है या ये एक्सेप्ट वाले पे डन आ रहा है, मेरा किस पे डन आ रहा है ये तो नहीं पता लगा। तो हम कह रहे हैं कि वो तो चलना तो है ही उसे किसी ना किसी हाल में। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि डन तब लिखा है जब इफ नॉट कर। इसका क्या मतलब है, इफ नॉट कर, अगर कर्सर देखिए, अगर ये कर्सर फॉल्स होता है, अगर ये कर्सर फॉल्स होता है तो इसका मतलब नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना? नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू हो जाएगा। और इफ ट्रू का मतलब है कि कर्सर फॉल्स था, इसका मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हुआ। तो यहां पर हम बोल देते हैं कनेक्शन फेल्ड। कोई डाउट इसमें भाई, बताइएगा इस।
अभी तो जानबूझ के लिखा है मैंने। सो दैट आप लोग को थोड़ा नॉट का भी यूज पता लगते रहे, वरना नॉट भूल के ही बैठ जाओगे। ये इफ नॉट कर का मतलब है कि कर का मतलब कर, यहाँ पर जो कर्सर है मेरा वो जब सही होगा तो वो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, है ना। नॉट नहीं, नॉट लिख दिया तो फॉल्स नहीं। अगर ट्राई नहीं चला तो ये जो है ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो कर्सर के अंदर क्या स्टोर हो गया, कनेक्शन इस बार स्टोर नहीं हुआ, कर्सर के अंदर इस बार फॉल्स स्टोर हो गया। तो फॉल्स स्टोर हो गया, तो मैं कह रहा हूं इफ नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका मतलब कनेक्शन फेल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, कनेक्शन फेल्ड। और ये मैं सीधा भी लिख सकता था, जानबूझ के मैंने घुमा के लिखा है इसे, ठीक है। और यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश बोल देते हैं। स्टैब्लिश LISH LSTAB ज्वाइन होना चाहता है, SHED यही होगा ना। नहीं यार, लग नहीं रहा। ESTABLISHED, ठीक है, स्टैब्लिश्ड, राइट। यहाँ मुझे क्या कह रहा है, कनेक्शन फेल। क्यों कह रहा है, क्योंकि पासवर्ड गलत है। 1401 कर दिया, ये रन किया, तो यहाँ मुझे कहेगा कनेक्शन फेल। क्यों, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं समझ गया यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। हम्म, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर ना, जब ये कर्सर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड ठीक है मेरा, राइट। मैंने मेक कनेक्शन चलाया तो ये मेरा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। कौन सा वाला, ओके ओके, मैं समझ गया इशू क्या है। नहीं ठीक है, ये कोड इशू कोई बता सकता है, मुझे आइडिया लग गया इशू क्या है इसमें। सोचिए, एक इशू है, बहुत अच्छा इशू है वो इशू ये है कि हमने पाइमास्क्यूएल कभी इंपोर्ट नहीं किया है। क्योंकि हमें ट्राई में एरर नहीं बताएगा ना वो, है ना। ये कहीं ना कहीं ये मॉड्यूल ही नहीं मिल रहा उसे, तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ट्राई फेल हो रहा है, तो एक्सेप्ट बार बार चल रहा है, राइट। अब देख रहे हैं, अब ये कनेक्शन बन गया ना हमारा। अब ये अपने आप मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश बता देगा, परफेक्ट। तो हमें डन नहीं लिखेंगे हम डायरेक्टली, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके ये कोड चलवाएंगे। अब भाई अमित भाई, यहाँ पर मैंने वही किया कि एग्जीक्यूट क्वेरी में हमने बोला बदले में क्वेरी ले लेना, क्वेरी वही सीक्वल का क्वेरी, और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर देना इस क्वेरी को। अगर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में स्टोर कर लेना, अगर रिजल्ट एक्चुअली में आता है तो उसका लेंथ 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा तो फिर वही सारा कोड कॉलम निकाल लेना, ऑल कॉलम में अपेंड कर देना। टेबल बनाने के लिए pd डॉट डेटा फ्रेम इस रिजल्ट को यूज करके टेबल बना लेना, और कॉलम की वैल्यू ऑल कॉलम से ले लेना। ये तो वही फिक्स कोड है जो हमने अभी ऊपर यूज किया था। और अगर ये सारा चल जाता है तो टेबल को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। अगर ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपका मतलब क्वेरी चले लेकिन रिजल्ट 0 से ज्यादा है। जैसे आपने बोल दिया यूज डेटाबेस, तो यूज डेटाबेस कुछ रिजल्ट नहीं देता, वो यूज हो जाता है। तो उस केस में आप सीधा बोल सकते हैं क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इन केस क्वेरी ही गलत है तो ये ट्राई नहीं चलेगा। ट्राई नहीं चलेगा तो यहाँ एक्सेप्ट में एक्सेप्शन उठा लेगा और एरर में ई मैसेज पास कर देगा, ठीक है। ये रन किया, रन किया तो देखिए डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है, पीडी इज नॉट डिफाइंड। एरर समझा रहा है ना हमें, क्यों कह रहा है पीडी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पांडास इंपोर्ट नहीं किया अभी हमने, है ना। हम्म, हम्म। अरे यही तो था सारा प्रोसेस है। हाँ, ये जो कनेक्शन वाला कोड है यही है प्रोसेस। यही स्टेप याद रखना, मेक कनेक्शन वाला प्रोसेस, ठीक है। यही जाकर के पाइथन क्या कर रहा है, माइस्क्यूएल से कनेक्ट कर रहा है। यूजर रूट है, होस्ट लोकल होस्ट है, पासवर्ड हमारा पासवर्ड, और कनेक्शन ओपन हो या ना हो ये तब भी काम करेगा। प्रेजेंट होना जरूरी है सिस्टम में, मौजूद होना जरूरी है। हाँ, PHP हो गया, जावा हो गया, आपका अलग लैंग्वेजेस हो गया। बस इतना सिंपल कोड नहीं होगा, मैं बार बार बता दूं। जावा और पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में जमीन आसमान का फर्क है कोड में। मैं एक हिंट देता हूं आपको।
ये जावा का कोड है, फाइल को ओपन करना और रीड करना। ये पाइथन का कोड है, फाइल को ओपन करना और रीड करना। डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है, राइट। माई फाइल ओपन पास करते हैं, सीधा हम बोलते हैं फाइल को रीड कर दो, हो जाता है काम। यहाँ पर पूरा आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, न्यू फाइल में बताना पड़ेगा करंट पाथ क्या है। करंट पार्ट में बफर रीडर जो हमारा रैम है उससे हमें पाथ पास करना पड़ेगा कि वो पहले रैम में जाएगा, रैम फाइल ओपन होगा तो रैम में जाएगी ना, रैम में से उस डेटा को रीड करना है मुझे। तो इसीलिए पूरा जो ये जावा और सी हो जाते हैं, सी प्लस प्लस हो जाते हैं, सब स्क्रैच लेवल के लैंग्वेजेस होते हैं हमारे, ठीक है। एक बार आप जब पाइथन सीख लेना तो डेफिनेटली इन फ्यूचर प्लान के लिए कोई लैंग्वेज जरूर सीखना, जावा या सी प्लस प्लस, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। इन फ्यूचर का प्लान रखना, अभी नहीं, क्योंकि अभी पाइथन बेस पे काम करोगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आगे लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करोगे, लॉन्ग टर्म का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हो भाई, जरूरी नहीं है कि AI ML यूज कर रहे हो तो खाली कोड पे ही काम करोगे, डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो डेवलपमेंट में जब जाओगे तो वहां पर पाइथन का यूज करके उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर बनाने में पाइथन उतना यूजफुल नहीं है। पाइथन के कोड्स यूज होंगे AI ML रन करने के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर पाइथन पे नहीं बनेगा। तो वहां पर आपको जावा सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेस आने चाहिए, और वो आ जाएगा, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत कोड को सीखना पड़ेगा। जैसे ये IN आपका इनपुट ले रहे हैं, इनपुट में आपने क्या बोला, रीड लाइन, रीड लाइन क्या करेगा, पाइथन का तो आइडिया है, लाइन को रीड करेगा। तो कुछ आइडिया आपको खुद बन जाएगा। अच्छा, जहां पर आपका नया लाइन जो है वो नल के बराबर ना हो, वहां पर व्हाइल लूप चलाना है। मतलब तब तब में सारा आपको क्या करते रहना है, रीड लाइन यानी प्रिंट करते रहना है, और उसको क्या करते रहना है, उसको ट्रिम करते रहना है, सो दैट कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हो तो वो ट्रिम हो जाए। और उसका लेंथ अगर इज इक्वल्स टू के बराबर है तो उस केस में पर्टिकुलरली आप ये व्हाइल लूप को चलाते रहना। अगर नहीं है, कोई भी एक कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा लूप को ब्रेक कर देना, क्योंकि मेरा व्हाइल का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो व्हाइल लूप चला करके फाइल को रीड करा रहे, फॉर लूप चला करके भी फाइल रीड हो सकता था, लेकिन ये जावा का कोड है, ये पाइथन का कोड है, बहुत डिफरेंस है। काफी है इतना समझाने के लिए, ठीक है। श्रेय, क्या हुआ, कुछ तो सोच रहे हो। हम्म, एक लैंग्वेज अभी नहीं सीखना है, अभी नहीं सीखना है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जो भी सजेशंस देता हूँ वो इन फ्यूचर सजेशंस होते हैं। हाँ भाई अमित, मैं जो भी सजेशंस देता हूँ वो अभी के नहीं है कि आज जा करके ही कर लो, वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, वो आगे काम आएगा। हाँ, आप 5 साल में आप इसी पाइथन में थोड़ा ना अटके रहोगे भाई। उस टाइम में आपको वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए, उस टाइम आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आना चाहिए, तभी तो प्रॉपर एंड टू एंड काम करोगे, क्लाउड पे काम आना चाहिए। या खाली इसी में अटके रह जाओगे, इस पे नहीं, एक चीज पे अटकोगे तो लिमिटेड काम कर पाओगे। हाँ? वो AI में आओगे तो जन AI अपने आप हो जाएगा उसमें। कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो इशू नहीं आना, एक बार में सब उठाते तो नहीं होता भाई। 4 साल बीटेक का होता है, अगर बंदा ईमानदारी से पहले साल से स्क्रैच से चीजें उठाए तो एट द एंड ऑफ 4 इयर्स वो बहुत चीजें कंट्रोल में होंगी उसके पास, लेकिन वो ईमानदारी से 4 साल के बाद उठाता है। क्यों भाई, है ना। ये बीटेक का ये स्टेटमेंट है, ये मैं इंक्लूडिंग मी एज वेल, ये ज्यादातर 90% का केस यही रहता है। एक आध कुछ 10% होते हैं जिनको रोड में पहले से पता होता है, राइट। ऐसा ही रहता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये देखिए, ये भाई अमित मैंने क्वेरी लिखा और एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का फंक्शन है, बस पास कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन बन चुका है, उसी को हम प्लॉट करा सकते हैं, बस यहाँ तक का हमारा कोड था। और कनेक्शन को क्लोज कर देना, कोई डाउट। अब कनेक्शन वाले क्लोज को हम नहीं चलाएंगे अभी आज, क्यों, क्योंकि अभी हम काम करेंगे इस पे आगे, राइट। तो इसी में डे 2, और डे 2 में कुछ नहीं, हमने दो फंक्शन बना रखे भाई, एक तो एग्जीक्यूट क्वेरी, एक मेक कनेक्शन। एग्जीक्यूट क्वेरी में क्या कह रहा है, मुझे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए क्वेरी। अब श्रेय भाई आज का हमारा काम होगा कि हमने जितने माइस्क्यूएल सीखे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड्स को यहाँ पर पास करके अपने क्वेरीज चेक करना कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, आप लोग को मुझे ग्रुप बाय का क्वेरी यहाँ लिख के बताना है, और हमेशा ट्रिपल कोट में क्वेरी जाएगा। ग्रुप बाय मुझे करना है कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन पे, याद है किया था हमने, अमित बताओ। हम्म, हम्म।
अब यहाँ पर मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे अब पॉपुलेशन नहीं चाहिए, सब मुझे ही बताना पड़, मैं जान उसके गलत लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ जो लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ बस। हाँ कॉन्टिनेंट चाहिए, फिर पॉपुलेशन का सम चाहिए, क्यों ऐसे रे? ग्रुप वाइज चाहिए, अच्छा ये आप नहीं थे ना? हाँ ये वाला आपका मिस है, ठीक है। ग्रुप बाय करना है हमें कॉन्टिनेंट, हाँ जो अपलोड नहीं हुए थे उसमें आप थे, हाँ यही है ना। देखिए इस क्वेरी को हमने उठाया और यहाँ पर हमने क्यू पे पास कर दिया, देखिए रिजल्ट सामने। ये फायदा था फंक्शनल अप्रोच का, टाइम लगा, बिल्कुल भी बिल्कुल टाइम लगा, सब कुछ काम कर रहा हो, कनेक्शन से लेकर के क्वेरी एग्जीक्यूट तक। कहाँ ओपन क्यों कर रहा है भाई? खतरनाक थोड़ी ना है यार, आप समझे नहीं भाई अमित। माई एसक्यूएल जो वर्कबेंच है ना, वो जस्ट एक टूल है उस डेटाबेस को चलाने के लिए। डेटाबेस को हम पाइथन से भी चलवा सकते हैं, डेटाबेस को हम दूसरे कोडिंग लैंग्वेज से भी चलवा सकते हैं, डेटाबेस को हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच से भी चलवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे हम सिस्टम जो है कमांड लाइन के थ्रू भी चला सकते हैं, है ना, कमांड लाइन के थ्रू भी, सीएलआई के थ्रू भी सिस्टम चलता है, और विंडोज क्लिक करके भी सिस्टम चलता है। तो क्लिक करके चलाना मतलब टूल यूज करना, और सीएलआई के थ्रू चलाना मतलब कोड यूज करना। तो वो खतरनाक थोड़ा ना हुआ, वो इजी अप्रोच है। एक्चुअली कोड के थ्रू कराओगे तो हमेशा कोडिंग अप्रोच जाएगा, ठीक है। और आप कह रहे हो डेंजर है, डेंजर नहीं है भाई, कनेक्शन में चार चीजें देनी है। वो बैकएंड, यही तो आपका, तभी तो एप्लीकेशन बनता है, आप ट्रांजैक्शन करते हो बैकएंड में प्रोसेस हो जाता है, सामने डेटाबेस माइस्क्यूएल ओपन करके दिखाता है क्या? कि देखो डेटा गया आपका, नहीं दिखाता ना, ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है। हाँ पाइथन में कुछ अलग नहीं है, पाइथन ही आगे यूज करोगे, इसी के यूज टू रहो। वो सीखने के लिए सीखा था, कंपनी में कोड से ही काम होगा। हाँ आपको बल्क में डेटा इंसर्ट करना है, अभी वही तो सीखेंगे अब हम यहाँ पे। हम खाली वहां जाकर के क्वेरी थोड़ा ना लिखेंगे, यहाँ क्वेरी ऑटोमेट हो गया, ये क्वेरी भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। कैसे? मैं सारे अपने क्वेरी को स्टोर कर लूँ, ठीक है, और मैं अपने अकॉर्डिंग में कोई भी क्वेरी चलवा सकता हूँ मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग। नहीं एसक्यूएल में लिखने का वो तो कट पेस्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन एसक्यूएल में लिखने का मतलब है वहां पर सेव कर लिया स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, यहाँ फंक्शन के थ्रू यहाँ सेव कर लिया, यूज यहाँ होगा हमारा, राइट, अप्रोच यहाँ यूज होगा। जरूरी नहीं है ना, वो उस काम के लिए था, वो यहाँ का इस काम के लिए। बस ये समझिए कि भाई पर्टिकुलरली ये जुपिटर के थ्रू हम माइस्क्यूएल कंट्रोल कर रहे हैं, जुपिटर जस्ट एक हमारा मीडियम है, कोड के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर वर्कबेंच के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ इस पे सीएमडी पे, मुझे याद करने दो क्या है कोड, क्या कह रहा है मुझे? ठीक है, पासवर्ड नहीं पास हुआ ना, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने माई वर्कबेंच ओपन किया क्या? नहीं किया। अब मैं किस पे आ गया? माई एसक्यूएल पे आ गया। मैंने यहाँ पर बोला यूज कर लो, किसको? वर्ल्ड को, तो क्या कह रहा है मुझे? डेटाबेस चेंज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, क्योंकि मैंने यूज कर लिया तो वर्ल्ड डॉट कंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट, राइट। अब मैंने वर्कबेंच ओपन किया क्या? नहीं, मैं यहाँ से काम कर लूंगा। वर्कबेंच जस्ट एक मीडियम है, काम मुझे डेटाबेस पे करना है मेरे को, हाँ। वो तो होगा ना यार, वो तो मान के चल रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड है कि वो है। वर्कबेंच होना जरूरी नहीं है, डेटाबेस होना जरूरी है। वर्कबेंच जस्ट एक मीडियम है उससे कम्युनिकेट करने के लिए, कि भाई अगर मेरे पे डेटाबेस था तो मैं इससे भी काम चला लेता, सीएलआई से,
और कंपनी में आप काम करोगे तो हो सकता है CLI पे काम करना पड़े, वर्कबेंच चलाओ ना करे आपको, या कोड के थ्रू काम करना पड़े, वर्कबेंच चलाओ ना करे, क्योंकि वर्कबेंच आपको इजी प्रोवाइड करता है। आप ऑल्टर करना है तो राइट क्लिक किया, ऑल्टर जा करके कर लिया, क्वेरी वो ला करके दे देता है। वो तब जब आप स्टार्टिंग लेवल पे, लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल पे जा करके आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली क्वेरी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप बाय वाला क्वेरी था हमारा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लेकर के एक क्वेरी उठाया हमने, कॉपी किया, एक क्वेरी है ना भाई, यहाँ पेस्ट किया, रन किया। एक मिनट, यहाँ ना मैं जब तक टर्मिनेट नहीं करूंगा वो उसी को क्वेरी का पार्ट मानेगा। ये रिजल्ट मेरे सामने, कुछ भी डिफरेंस है, सेम ये क्वेरी माइस्क्यूएल में चलेगी, वर्कबेंच में सेम ये क्वेरी जुपिटर पे चल रही है, और सेम ये क्वेरी CLI पे चल रही है। क्वेरी ही तो सीखना है हमें, चला तो कहीं भी सकते हैं। ठीक है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा पर्पस है डेटाबेस समझना, वर्कबेंच जस्ट एक मीडियम है भाई। आपको गाड़ी ठीक करने वाला बंदा बनना है, गाड़ी कोई भी हो, ठीक है वो, हाँ हाँ, उसमें नहीं फंसना, वो जस्ट आपको कनेक्टिविटी समझना है और क्वेरी समझना है, वो आप कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, एग्जिट करने के लिए क्या है हमारा कोड यहाँ पर, एग्जिट, राइट, बाय बाय कर रहा है हमें, ठीक है कोई बात नहीं, CLS से हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था मैंने कोड इसका, MySQL -u मतलब यूजर कौन है, यूजर कौन है, रूट, और -p मतलब पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड में 1401 यहाँ पर पास करूंगा तो भी वो मेरा पिक नहीं कर रहा है, मुझे लास्ट में ये कह रहा है पासवर्ड मेंशन करे, यहाँ पर मैं 1401 पास करूंगा तो ये स्टार स्टार छुपा के करता है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ हमें नहीं पास करना चाहिए, तो दिख जाएगा वरना। अब कह रहा है अननोन डेटाबेस, यहाँ पर -u के बाद मुझे डेटाबेस पास करने का फीचर प्रोवाइड कर रहा है, कौन, MySQL का CLI वाला वर्जन। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ MySQL -u रूट -p, मान लेते हैं मैंने क्या कर लिया, वर्ल्ड पे, पासवर्ड मैंने बोल दिया 1401 को, तो ये किससे कनेक्ट कर रखा है, वर्ल्ड पे। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, ठीक है, ये देखिए ना मैंने यूज चलाया ना मैंने वर्ल्ड डॉट कंट्री चलाया, पहले ही हमने वर्ल्ड पास करा दिया उसे। तो ये यही सेम कोड उसमें है हमारा पाइथन में, डेटाबेस पास कर देंगे तो वो उसी से कनेक्ट करेगा। ठीक है, डाउट भाई इसमें। और ये ग्रीन कलर मैंने कर रखा है, ये ग्रीन रहता नहीं है, हाँ वो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो थीम बताया होगा मैंने। यहाँ से आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, ये आपका स्क्रीन टेक्स्ट जो ग्रीन है ना, आप जो कलर आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, अरे यार स्क्रीन कर दिया क्या मैंने पहले डिफॉल्ट, यहाँ पर प्रॉपर्टीज, स्क्रीन बैकग्राउंड ब्लैक और स्क्रीन टेक्स्ट ग्रीन, ठीक है। समझे भाई, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक ये चीज में वैसे मैं बताता आपको CLI के थ्रू माइस्क्यूएल कैसे चलाएंगे, आप बस कनेक्ट करना सीखना है, कोड आप लोग जानते हैं, आपको बाकी पे फोकस, सारा क्वेरी वही चलेगा। ठीक है, ज्वाइन चलाना है ज्वाइन चलेगा, है ना, ज्वाइन वाला सीखा हुआ हमने। चलिए मैं ज्वाइन वाला क्वेरी यहाँ लिखूंगा और वही ज्वाइन वाला क्वेरी मैं CLI में पेस्ट करूंगा, और दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए मेरे। चलिए क्वेरी बताइए, क्वेरी क्या है मेरा, मुझे इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है, मुझे डेटाबेस के नाम मुझे डेटाबेस के नाम नहीं पता, तो मैंने बोला शो डेटाबेस है ना, ये तो हमने फंक्शन बना दिया है ना, डेटाबेस लाके दे दिया इसने मुझे। ठीक है, कौन सा डेटाबेस है हमारा, ज्वाइंस डेटाबेस, यही है ना हमारा। एग्जीक्यूट में मैं कह रहा हूँ यूज कर लो किसे, देखिए कुछ रिजल्ट नहीं है इसमें, तो क्या कह रहा है मुझे, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेस, और ये कंट्रोल हमने रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट में कह रहा हूँ कि शो टेबल्स, हमें पता है ना जॉइंस डेटाबेस के सारे टेबल्स बता देगा हमें, तुरंत बता दिया इसने टेबल्स। ठीक है, क्वेरी क्या है हमारा बताइए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जॉइंस यूज कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि आदत इसी की होनी चाहिए, है ना।
ज्वाइंस डेटाबेस का एम्प्लॉय डिटेल्स टैग, ठीक है, एज ई, राइट। इनर ज्वाइंस डेटाबेस का सैलरी डिटेल्स टैग, राइट, एज एस, है ना। ऑन ई का, अब देखिए सैलरी आईडी कैसे लिखा था, हमें तो ये याद तो है नहीं, है ना। यहाँ पर मैं मीनवाइल थोड़ा सा सिलेक्ट स्टार नहीं, या फिर DSC डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं एम्प्लॉय डिटेल्स टैग, है ना। ये भी तो क्वेरी है हमारा, तो बता देगा ना क्या नाम है हमारा, सैलरी आईडी। ई डॉट सैलरी आईडी इज इक्वल्स टू, अब मुझे जरूरी नहीं है उसका भी वही हो, तो चेक करना पड़ेगा मुझे, राइट। फिर भी देख लेते हैं, हमें नहीं पता, है ना, राइट। एस डॉट सैलरी आईडी, परफेक्ट, क्वेरी क्लोज। ये हमारा क्वेरी बन गया। एग्जीक्यूट क्वेरी में हमने क्यू को पास कर दिया, ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अब हम स्टार ना मंगा करके मैं बोल सकता हूँ ई में से क्या क्या मंगा लो, ई में से नेम मंगा लो, ठीक है, कॉमा ई में से डेजिग्नेशन मंगा लो, ठीक है, कॉमा ई में से ही डिपार्टमेंट मंगा लो, ठीक है भाई, चलिए। और एस में से सैलरी मंगा लो, बस यही चाहिए मेरे, चारों कॉलम मेरे पास आ चुके हैं। इन सारे को उठाया, यहाँ पर पेस्ट किया, सेम रिजल्ट है हमारा, कोई डिफरेंस और हमें सीखना क्या था, हमने तो ये सीख ही लिया, हमारा फोकस ये था, ठीक है। रिजल्ट कहाँ आ रहा है कैसे आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, वो हम कंट्रोल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, राइट। और थोड़ा थोड़ा अब आप लोगों को कंट्रोल आ रहा होगा, और ये कंट्रोल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीजें मैनिपुलेशन आप तभी कर पाओगे जब कंट्रोल अपने पास में रहेगा। इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार में हमें 1 सेकंड का भी टाइम ऑलमोस्ट नहीं ले रहा है, और सारा रिजल्ट हमारे पास ला करके दे दे रहा है। और हमने ये सीख लिया कि हम कोई भी क्वेरी चलवा सकते हैं। अगर हम कोई भी क्वेरी चलवा सकते हैं, तो अब हम जल्दी से डेटाबेस बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, और उसे पाइथन से चला के माइस्क्वेल को भेजेंगे, क्योंकि सारे काम हो सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो क्वेरी हमारा रहेगा यहाँ पर किसका, क्रिएट डेटाबेस का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पाइथन टू माई एसक्यूएल, ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी, क्यू, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस बन चुका है हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेरी क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल बताइए गाइस। टेबल का नाम कर देते हैं माई एसक्यूएल टेबल, ठीक है। और माइस्क्वेल टेबल के बाद हमने ऐसी टेबल का नाम माइस्क्वेल टेबल है, और 3 डिटेल ले लेते हैं क्या, एक तो रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप, ध्यान रखना ये सब हमने माइस्क्वेल में सीखा हुआ है, रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप, देन कॉमा लगा करके एक ही ब्रैकेट में सारा लिखना है, उसके बाद क्लास इंटीजर डेटा टाइप, देन उसके बाद नेम, फुल नेम हमने यहाँ पर लिख दिया वैरकैर, वैरकैर पढ़ा था ना हमने, वैरकैर 20 पे हमने पास कर दिया। और और बताइए फोन नंबर, ठीक है, 4 ही डिटेल रख लेते हैं, ठीक है गाइस। हाँ टेक्स्ट रख लेते हैं, हाँ वैरकैर 12, ठीक है। हाँ +91 डाल दिया किसी ने तो क्या करें, फिर तो 13 हो जाएगा ना, प्लस वैसे नहीं डालेगा, ठीक है, कोई नहीं, हम 13 लेके चल लेते हैं फिर भी। अब अमन कह रहा है कि 9 का बंदे हाइफन भी लगा देते हैं, कोई नहीं, हम 15 लेके चलते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, है ना, 20 पे हम कर रहे हैं यहाँ पर, कोई डाउट इसमें, क्वेरी हो चुका है हमारा, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्यू, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। देखिए क्वेरी परफेक्ट है तो एरर नहीं आ सकता, क्वेरी परफेक्ट नहीं है तो एरर ही आएगा। एक हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया इधर, पता है क्या,
हमने डेटाबेस बनाया और हमने टेबल चला दिया, लेकिन ये किसमें बना ये हमें अब नहीं पता। और हमने हाल फिलहाल यूज किया हुआ है जॉइंस। और आप पाएंगे शो टेबल्स आप रन करेंगे तो वो यहाँ कहीं मुझे दिखाएगा। कहाँ पर? माई स्क्वेल टेबल। ठीक है, और ये मिस्टेक हो गया हमसे। नहीं, ड्रॉप तो चलो बाद की बात है, हमें बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये टेबल के अंदर बने, इसीलिए ये हमने सीखा हुआ है कि डॉट इसके अंदर जाना चाहिए। क्रिएट टेबल, डेटाबेस का नाम डॉट, टेबल का नाम, ये हमने सीखा हुआ है राइट। इस अप्रोच के थ्रू बनेंगे और ये दोबारा रन करेंगे दोबारा चलेगा। अब रन करेंगे अब नहीं चलेगा, क्यों? टेबल बन चुका, देखिए एरर लाके देगा और क्या कह रहा है मुझे, टेबल माइस्क्वेल टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। परफेक्ट, ठीक है। बैकएंड में कैसे काम करना है आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए, सारी चीजें इंटरनली ये सारी चीजें चल रही है, इसलिए आप देखते हैं डेवलपर ना तुरंत पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने विजुलाइज किया हुआ है कि ये यहाँ ये मामला फंस रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अब ये टेबल हमारा बन चुका है। अब हमारा काम है वैल्यू इंसर्ट कराना। ठीक है, अब वैल्यू इंसर्ट मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि एक ना, हाँ फोर लूप चला करके देखो, रोल नंबर, उसके बाद क्लास, क्लास की स्पेलिंग ये ट्रिपल एस कर लेते हैं क्योंकि पाइथन का क्लास ग्रीन हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फोन। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, रोल नंबर आप रेंज ले लो, नहीं नहीं, रोल नंबर लो ही मत कुछ। ठीक है, रोल नंबर हम आइट्रेशन में इन्यूमरेट से पास करा देंगे, है ना। क्लास आप नहीं, रैंडम इंपोर्ट कर लिया हमने किसे, रैंडम को, और रैंडम डॉट रैंडेड चलवा दिया, 1 से लेकर के 12 का कोई भी क्लास। ठीक है, फुल नेम अपने यहाँ पर बोल दिया करण रवि, वो फुल नेम ऐसे ही हम फुल नेम लिखेंगे नहीं अभी। ठीक है, अजय, मोहन, विपिन, कौशल और गौरव। ठीक है, इनमें से चूज चूज करेगा कोई भी एक रैंडमली। ठीक है, और फोन नंबर रैंडम डॉट रैंडमली लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है भाई, कोई भी एक नंबर दे देगा हमें, राइट। आई थिंक कोई डाउट नहीं है इसमें। परफेक्ट, ओके। अब ध्यान से देखना, फॉर आई इन रेंज, अभी मैं डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस चेक कर रहा हूँ कि मुझे 10 लिख रहा हूँ तो क्या ये 10 रिजल्ट दे रहा है मुझे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर आई इन रेंज आप क्या करो, एक ना टपल बना लो क्योंकि टपल के फॉर्म में डेटा इंसर्ट होता है। तो एक तो क्लास ले लो और ये रैंडमली हर बार चलना चाहिए, तो ये लूप के अंदर कॉल हो, सो दैट हर बार क्लास ले और हर बार रैंडम वैल्यू जाए। 3 बार लिखा तो है, ये तो रहा। कहाँ ऊपर कहाँ? नहीं नहीं यार, वो तो हम पाइथन का ये बना रहे हैं अभी, ये अलग है, ये अलग है, ये पाइथन में स्टोर करने के लिए बना रहे हैं, इससे पिक करा के सीक्वल में भेजेंगे। ठीक है, राइट। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि नेम कहाँ से पिक करेगा, रैंडम डॉट चॉइस ऑफ फुल नेम, है ना। फुल नेम में से कोई भी एक चॉइस उठा लेगा। ठीक है, टीएच यानी फोन नंबर कहाँ से पिक करेगा, रैंडम डॉट चॉइस। एक काम करते हैं, ये फोन स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ, नहीं यार चॉइस की जरूरत नहीं है, सीधा चल जाएगा ये तो, है ना, ये सीधा यहाँ से हटाओ, राइट। ये मेरा फोन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी सीधा चल रहा है, ये भी सीधा चल रहा है, ये भी चला सकते हैं लेकिन ये काफी बड़ा लिस्ट दिखेगा, अजीब सा दिखेगा, इसलिए उसे स्टोर करके उसी में रहने देते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रिंट कर लिया क्लास नेम फोन नंबर। ठीक है, और ये मुझे चाहिए टपल में, चाहिए कैसे चाहिए, टपल में। ठीक है, तो ये आ रहे हैं ना टपल जैसे, राइट। और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ रोल नंबर आ जाए, तो रोल नंबर के लिए मैंने यहाँ पर आई इन रेंज ही यूज कर रहा हूँ, इन्यूमरेट की भी जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा आई को ही पास करा सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही तो चाह रहे हैं हम, आप नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई संदीप। हम ये कह रहे हैं ये रैंडम डेटा ला के देगा भाई, इतना भरने बैठेंगे तो अभी दिमाग खराब हो जाएगा हमारा।
हम कह रहे हैं मुझे 100 डेटा चाहिए तो 100 बार चला दो, तो ये 100 डेटा ला करके रेंडमली दे देगा। ये चेक करेंगे डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये हमारा पर्पस है। नहीं समझे? समझ गए? हाँ, डेटाबेस में हमें जाना चाहिए, कुछ भी डेटा है अभी 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 बस हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, राइट? अब सीक्वेंस में लगाना है। पहला है रोल नंबर, तो पहला है रोल नंबर। दूसरा है क्लास, तो दूसरा है क्लास। तीसरा है नेम, तीसरा है नेम। चौथा है फोन, तो चौथा है फोन। अब भाई अमित, मेरा काम प्रिंट करना नहीं है, मुझे पता है ये मेरा वैल्यूज है। ये मेरा क्या है? वैल्यूज है। अब मेरा क्वेरी क्या है? इंसर्ट इनटू, है ना, राइट? उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं वैल्यूज, और इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं टपल, है ना। टपल फॉर्म में ये डेटा जाता है मेरा। तो मैं कह रहा हूँ टपल फॉर्म में ये डेटा जाता है, तो ये डेटा कहाँ से मिल जाएगा इसे? वैल्यू से, क्योंकि ये भी तो टपल ही है ना। और इस बार इसको जस्ट क्यू को प्रिंट करके दिखाओ। यहाँ मुझे क्या कह रहा है? इंसर्ट इनटू दिस, ये मेरा वैल्यूज। इंसर्ट इनटू दिस, ये मेरा वैल्यूज। सही आ रहा है भाई? देखिए, है। और यही क्वेरी लिखना पड़ रहा था। अमित कह रहे थे सर इतनी बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा, है। और उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये हम लूप से चलवाएंगे, उसका हमारे लिए टेंशन नहीं है। देख रहे हैं, राइट? और ऐसे ही क्वेरीज मंगवाए जाते हैं, यही कॉपी पेस्ट करके माइस्क्ल में डाल देंगे, इतने सारे इंसर्ट कर लेगा। लेकिन हम इतना कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने बोला 10 रिजल्ट ले लो, ठीक है। ये मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रिंट का जस्ट एक समझने के लिए था। हमारा काम है एग्जीक्यूट कराना इस क्वेरी को, ठीक है। किसको? क्यू को। और ये हर बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज दे रहा है मुझे क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, क्योंकि ये कुछ बदले में रिटर्न नहीं करेगा इस बार, है ना। तो यहाँ पर मैं इसे क्या बोल दूंगा? प्रिंट बोल दूंगा। ये रन किया तो देखिए क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ इसमें पाइथन में चेक नहीं करेंगे, अब हम माइस्क्यूएल में आके देखते हैं है कि नहीं है। डेटाबेस, टेबल और वैल्यूज तीनों होने चाहिए, ठीक है। क्या हुआ भाई? कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतने फाइल बन गए। सारे फाइल हट गए लग रहा है एक बार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर मैं आया, रिफ्रेश किया मैंने, क्या नाम बनाया भाई डेटाबेस का? है ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाया हमने? टेबल। टेबल का क्या नाम है? माइस्क्यूएल टेबल। यहाँ क्लिक किया, क्या नाम है? माइस्क्यूएल टेबल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉट माइस्क्यूएल टेबल, ये रिजल्ट है हमारे सामने, ठीक है। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो सब झमेला खत्म, सीधा हमारा काम कोड से होगा, ठीक है। वो तो बस स्टार्टिंग में सीखा था हमने। तो रोल नंबर सारे आ गए हमारे 10। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों को पता है कि ये हमारा ये बन गया है। अमित, सबका होमवर्क है कि इसे फंक्शनल अप्रोच में कन्वर्ट करना, ठीक है। इंसर्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फंक्शन में, ठीक है। ये मतलब हम फंक्शन में ये बताए कि सीधा 20 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, वो 20 अपने आप रिकॉर्ड कर ले। बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। 40 बोले तो 40 रिकॉर्ड इंसर्ट कर ले। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है कनेक्शन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये जो 8वां नंबर है, इसका नाम है रोल नंबर करण, इसे मुझे करण मल्होत्रा करना है, ठीक है। अपडेट क्वेरी चलाना है। तो बताइए q इज इक्वल्स टू अपडेट क्वेरी, अपडेट टेबल। क्या नाम है टेबल का? सेट करना है मुझे किसे? इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना कैरेक्टर डेटा जा रहा है, तो वो अलग से कैरेक्टर में जाएगा ऐसे डबल कोट में, है ना। करण, करण मल्होत्रा। कहाँ? वेयर? रोल नंबर, नेम तो मैच हो ही जाएगा, रोल अंडरस्कोर नंबर,
इज इक्वल्स टू 8, यही है। क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आकर के रन किया तो देखिए 8वां क्या है मेरा, करण मल्होत्रा। कोई डाउट? अब ऐसे ही आप फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन यूज करते हैं और बैक एंड में डेटा चेंज हो रहा होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो? ओके। अब लास्ट आज का कोड, एक फॉर्म बनाते हैं, वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेम, इनपुट में एंटर योर नेम, ये स्कूल के लिए एक हमारा फॉर्म बना हुआ है। दूसरा क्या है, चार इंफॉर्मेशन लेना है ना हमें, रोल नंबर, क्लास और फोन नंबर। ठीक है, रोल नंबर हम एंटर थोड़ा ना कराएंगे, रोल नंबर तो हम देंगे उसे। ठीक है, तो ये मुझे ठीक कराना है। और इसके बाद क्या है, डाउट? नेम वेरकर है, इनपुट में जाएगा वेरकर, कोई इशू नहीं है। क्लास इंटीजर है तो ये मेरा इंटीजर टाइपकास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा वेरकर है तो कोई फर्क मेरा नहीं पड़ता। रोल नंबर मेरा क्या है, रोल नंबर जितना जा चुका है उसका एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझ रहे हैं, ध्यान से देखना। तो पहले तो मुझे ये पता करना है लास्ट रोल नंबर क्या है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी चला के रखूंगा, सिलेक्ट मैक्स ऑफ रोल नंबर, कहां से, इससे, है ना। मेरा क्वेरी है कि नहीं है भाई, एग्जीक्यूट क्वेरी में मैंने क्यों पास किया, तो ये क्या बता रहा है मुझे, 10 बता रहा है कि 10वां मैक्स है मेरा। कोई डाउट? अब इसे रीड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसे रीड करने के लिए मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि इसे किस में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट में। ये क्या बन गया मेरा, मैक्सिमम रोल नंबर। ये खाली क्या उठा रहा है, उसका इंडेक्स उठा रहा है, मतलब ये उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास, अच्छा मैं सिंपल अप्रोच आपको बता देता हूँ। ये ना डिक्शनरी जैसा होता है, ये की होता है और ये क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। तो मैं ये पास कर दूंगा, ये मेरा क्या है, की। तो ये मुझे ये 0 आ जाएगा, और इसके बगल में 0 पास कर दूंगा कि वो 0th इंडेक्स पर है। क्या पास कर दूंगा, 0th इंडेक्स पर। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, नेक्स्ट रोल नंबर क्या होगा, जो भी मैक्स है उसका +1। कोई डाउट तो नहीं? जो भी मैक्स है उसका +1 होगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट, ये रोल नंबर इज इक्वल्स टू, इस क्वेरी को चलाना यहां पर, और यहां पर ये बोल देना कि रोल इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूट क्वेरी मैक्स रोल नंबर 0+1। कोई डाउट? करेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये चार इंफॉर्मेशन आ गए मेरे। इसको मैंने किस में सेव कर लिया, रोज में। रोज का सीक्वेंस क्या है मेरा, रोल नंबर है, क्लास है, उसके बाद नेम है, और उसके बाद फोन नंबर है। यही है ना? चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं पहले रोज। एंटर योर नेम, अजय, अजय दुबई। ठीक है, क्लास 12, फोन नंबर 1234567891 10। देखिए 11वां अपने आप असाइन हो गया उसे। कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे प्रिंट नहीं करना, प्रिंट तो जस्ट हम चेक कर रहे थे। अब मेरे को एग्जीक्यूट कराना है। तो मेरा क्वेरी क्या है, इंसर्ट वाला हमने बना रखा है ना, ये वाला, राइट। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और इंस्टेड ऑफ वैल्यूज मैं क्या पास कर देता हूँ, रोज। ये मेरा टपल फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, इसको मैं पहले मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। लूप की जरूरत नहीं है, एक ही डिटेल है ना, एक ही जाएगा। क्या चीज, 2 3 के लिए तो लूप चला लेंगे ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए ये क्वेरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें देखना ये क्वेरी फॉर्म होना चाहिए हमारा, राइट। और यही काम होता है एपीआई मैनेजमेंट का काम, जो बंदे कहते हैं ना एपीआई मैनेज करना है, यही काम है कि बैकएंड में सीक्वल क्वेरी लिखना आना चाहिए, सो दैट एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सके हमारा। अब ये भी हमें प्रिंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने बोल दिया कि एग्जीक्यूट कर देना, किसे, क्यू को एग्जीक्यूट कर देना, राइट।
चलिए भाई, अब ये एक प्रॉपर फॉर्म बन चुका है हमारा। नाम बताइए, मैंने कर दिया है नितिन, नितिन कुमार, ठीक है। क्लास क्या है भाई? 11। फोन नंबर क्या है? 12345678 9 10। नितिन भाई, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। अगला बंदा है। अब देखिए वो कैसे डेटाबेस में जा रहा है, देख रहे हैं? नितिन कुमार, वो डेटाबेस में गया, वो डिटेल अपने आप। एक्सेस नहीं, आप जितना भी दुनिया का फॉर्म बनता है, आप लोग गूगल, आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, सारे आपके फॉर्म के ऑप्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट में सबमिट करते हैं, सबमिट का मतलब है कि सारा क्वेरी इंसर्ट हो जाएगा। इसलिए वो अपडेट करने का पैसा मांगते हैं, क्योंकि उन्हें अपडेट क्वेरी चला ली है। 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा भाई रिकॉर्ड अपडेट करने का। कहते हैं किस बात का? वो इसीलिए कि भाई हमें दोबारा काम करवा रहे हो आप। एक बार काम हो चुका था, अब दोबारा कह रहे हो अपडेट। पापा का नाम गलत हो गया, पापा के नाम में भी मेरा ही नाम चले गया, तो अपडेट कर दो उसे, वरना एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो भी नहीं, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा बंदा आ जाए भाई, स्टूडेंट 2 संदीप, ठीक है। संदीप माहेश्वरी, MAHESHWARY, राइट। क्लास, ये क्लास से पार हो चुका है ऊपर 1 2 3 4 5 6। फोन नंबर भी VIP, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वाला है, कोई बात नहीं, वो भी 1 कॉल पे अवेलेबल है। देखिए, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, क्वेश्चन इज दिस, रोल नंबर क्या असाइन होगा? हमने रोल नंबर नहीं दिया, जबकि रोल नंबर का लॉजिक लगा हुआ है। 12 है ना, ये रन किया तो देखिए रोल नंबर क्या है संदीप महेश्वरी को। हाँ, हमने कहा है जो भी मैक्स है उसे निकाल लो, उसमें +1 ले लेना। इस बार मैक्स 11 निकल गया, 11 + 1 12 रह जाएगा। ऐसे ही लॉजिक बनता है और ऐसे ही लॉजिकली काम किया जाता है। और अब आपके पास डेटाबेस में डेटा जा रहा है, आपने फ्रंट एंड पे फॉर्म फॉर्म बना रखा है, ये बैक एंड पे डेटा जा रहा है, और फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए एपीआई कॉल होता है, और यही एपीआई मतलब सीक्वल के क्वेरीज को राइट करना आना चाहिए। हम्म 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 हाँ हाँ, उसके लिए जब आप यहाँ पर आते हैं, फाइल पे आते हैं, इधर होम पे आते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का आइकन आ रहा है ना। प्लस का मतलब है कि मैं और यूजर बनाना चाहता हूँ। कनेक्शन नेम मैंने आपका नाम डाल दिया, और आपको मैं यहाँ पर परमिट कर दूंगा कि आप अपडेट कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप व्यू कर सकते हो। ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे, क्वेरी के थ्रू मैं बता दूंगा। वैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आप आके कनेक्शन नेम में आपने कुछ लिख दिया, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, इसके लिए बैकएंड में क्वेरी लिखना पड़ेगा, क्रिएट यूजर वाला। यूजर बनाएंगे, यूजर को एक्सेस देंगे, एंड देन वो उसके अकॉर्डिंग कर पाएगा। क्या चीज? हाँ, उस टाइम तो हमारा एडमिन बन रहा है, एडमिन अगर चाहे तो बाकी यूजर्स को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। हाँ, वरना आप तो डिलीट कर दोगे सारा जा करके, तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। ठीक है कैंडिडेट, क्लियर है? इंसर्ट करना पता लग गया, अपडेट करना पता ही है, डिलीट करने के लिए बस सिंपल क्वेरी पास करना है, ड्रॉप करने का टेबल का क्वेरी पास करना है, और सारा कंट्रोल आपके पास है, राइट। अब आप इसे जितनी बार चलाएंगे उतना डिटेल आपका इंसर्ट होता रहेगा, ठीक है। क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर चेक किया तो ये जतिन आपका आ चुका है, ठीक है भाई। चलिए कैंडिडेट, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे क्लोज। भाई श्रेय समझ में आया?